रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में गोलू नाम का एक हलवाई रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसके हाथ से बनी मिठाइयाँ इतनी स्वादिष्ट होती थीं कि दूर-दूर के लोग उसे अपने यहाँ किसी भी आयोजन पर मिठाई बनाने के लिए बुलाते थे। एक बार की बात है, पास के गांव के मुखिया के यहाँ शादी का आयोजन था, जिसमें मिठाई बनाने के लिए गोलू को बुलाया गया। गोलू ने वहां जाकर मिठाई आदि सब अच्छे से बना दी। मुखिया ने उसके काम के बदले में उसे पैसे और ढेर सारी मिठाई दी। गोलू ने उन मिठाइयों की गठरी बनाई और अपने गांव की ओर वापस चल पड़ा। वापसी का रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था। शाम हो चुकी थी और जंगल में अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। चलते चलते गोलू को अचानक कुछ आवाजें सुनाई दी। वह डर गया और तभी उसके सामने एक चुड़ैल प्रकट हो गई। चुड़ैल को देखकर गोलू के होश उड़ गए। वह डर के मारे वहीं रुक गया। चुड़ैल जोर से हंसते हुए बोली, अच्छा हुआ इंसान जो तू आ गया। मैं कितने दिनों से भूखी थी, अब तू मेरा भोजन बनेगा। डरते हुए गोलू बोला, अगर आप मुझे खा लेंगी तो फिर मैं कभी भी वापस अपने गांव नहीं जा सकूंगा। लोग इस जंगल में आने से डरने लगेंगे और फिर आपको हमेशा भूखा रहना पड़ेगा। इसके बदले अगर कुछ और भी खाने को दे दूं तो। चुड़ैल ने पूछा। और क्या दे सकता है तू खाने में जिससे मेरी भूख मिट जाए? गोलू ने कहा, मेरी गठरी में ढेर सारी स्वादिष्ट मिठाइयाँ हैं। इन्हें खाकर निश्चित ही आपकी भूख मिट जाएगी। चुड़ैल ने कहा। ठीक है, जल्दी से वह मिठाई मुझे दे। गोलू ने अपनी गठरी खोली और सारी मिठाई उस भूखी चुड़ैल को दे दी। मिठाई खाने के बाद चुड़ैल बोली, तुम्हारी मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट है, मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं तुम्हारी जान छोड़ती हूँ। यह सुनकर गोलू खुश हो गया। तभी चुड़ैल बोली, लेकिन एक शर्त पर, मुझे आगे भी ये मिठाई खिलानी पड़ेगी। गोलू ने कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, इन्हें बनाने के लिए ढेर सारे पैसे चाहिए। मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा जिससे मिठाई बना सकूं? गोलू की यह बात सुनकर चुड़ैल बोली, रुको, मैं तुम्हें सोने के सिक्के देती हूँ, तुम इन्हें बेचकर मिठाई के सामान खरीद लेना और मिठाई बना लेना। चुड़ैल पेड़ के पास स्थित अपनी गुफा में गई और ढेर सारे सोने के सिक्के लेकर आई। गोलू उन्हें देखकर दंग रह गया। उसने चुड़ैल से मिठाई लाने का वादा किया और वापस अपने घर चला गया। इस तरह गोलू ने अपनी समझदारी से अपनी जान बचा ली और घर आकर सारी बातें अपनी पत्नी को बता दी। गोलू की पत्नी ने कहा, अब उस जंगल में दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। गोलू ने उन मिले सोने के सिक्कों को बेचकर दोनों अपना खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन उनकी बातें उनके घर पर दूध देने आए ग्वाले ने सुन ली। उसने सोने के सिक्कों और चुड़ैल वाली बात अपनी पत्नी को बता दी। ग्वाले की पत्नी बहुत ही लालची स्वभाव की थी। उसने कहा, तुम भी उस जंगल में मिठाई लेकर जाओ और चुड़ैल से उसके बदले सोना लेकर आओ। डरते डरते ग्वाला उस जंगल में जाने को तैयार हो गया। अगले दिन वह ढेर सारी मिठाई लेकर जंगल में गया। तभी उसे भी अजीब आवाजें सुनाई दी। तभी उसकी मुलाकात चुड़ैल से हो गई। चुड़ैल ने कहा, मुझे भूख लगी है, आज मैं तुझे खा जाऊंगी। ग्वाले ने कहा, मेरे पास मिठाई है, आप इन्हें खा लीजिए और मुझे छोड़ दीजिए। ये सुनकर चुड़ैल ने बोली। ठीक है, जल्दी दो मुझे। और चुड़ैल ने पेड़ की गुफा से सोने के सिक्के लाकर ग्वाले को दे दिए। सोने के सिक्के पाकर ग्वाला बहुत खुश हुआ और अपने घर वापस आया। उसने सिक्के अपनी पत्नी को दिखाए। यह देखकर उसकी लालची पत्नी ने कहा, फिर से उस जंगल में जाओ और जिस पेड़ की गुफा से सोने के सिक्के मिले हैं, उस पेड़ को ही काट कर सारे सोने के सिक्के एक ही बार में ले आओ। अपनी पत्नी के कहने पर
ग्वाला फिर से जंगल में गया और उस पेड़ को काटने लगा। पेड़ को काटते देखकर चुड़ैल बहुत ही क्रोधित हुई और उसने ग्वाले को वहीं मार डाला। इस प्रकार ग्वाले को अपनी लालची पत्नी के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि यदि विपत्ति के समय भी धैर्य से काम लें तो मुसीबत टल जाती है। कभी भी जानबूझकर मुसीबत मोल नहीं लेनी चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए, वरना इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है।